बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी बहनों और भाइयों, आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को एक वाक़या सुनाएंगे। ये वाक़या बहुत ही दिलचस्प है, लिहाजा आप लोगों से गुजारिश है कि वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक ज़रूर देखिएगा। अगर इस चैनल पर पहली बार आए हो तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम और हुदहुद का वाक़या। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम अल्लाह के बरगज़ीदा नबी थे, जिन्हें अल्लाह ने बादशाहत के साथ बेशुमार मोजज़ात अता किए, जैसे जिन्नात, परिंदों और हवाओं पर इख्तियार। उनके दरबार में मुख्तलिफ मखलूक़ात हाजिर होती थी, जिनमें परिंदे भी शामिल थे। एक दिन हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने दरबार में सबको देखा, लेकिन हुदहुद परिंदा मौजूद नहीं था। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने नाराज़गी का इजहार करते हुए फरमाया, मैं देखूंगा कि हुदहुद कहाँ है। अगर वो बगैर किसी माकूल वजह के गैर हाजिर है तो मैं उसे सख्त सज़ा दूंगा। कुछ देर बाद हुदहुद आया और अर्ज किया कि ए अल्लाह के नबी, मैं ऐसा कुछ देखकर आया हूँ जो आपको मालूम नहीं। मैंने सबा की सरजमीन में एक ऐसी कौम देखी जो सूरज की पूजा करती है। उनकी मलका बिल्किस एक अजीम तख्त की मलका है, लेकिन वो और उसकी कौम अल्लाह को छोड़कर सूरज के आगे झुकती है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने हुदहुद की बात गौर से सुनी और फरमाया, हम देखेंगे कि तू सच कह रहा है या झूठ। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हुदहुद को एक ख़त दिया और कहा कि इसे मलका बिल्किस तक पहुंचा दे। हुदहुद ख़त लेकर चला गया और बिल्किस के दरबार में डाल दिया। जब मलका ने ख़त पढ़ा तो वो हैरान हुई। ख़त में लिखा था कि यह ख़त सुलेमान की जानिब से है, जो अल्लाह के नाम से शुरू होता है, जो रहमान और रहीम है। तुम मेरे पास फरमाबरदार होकर आ जाओ और इस्लाम कबूल कर लो। मलका ने अपने वज़ीरों से मशवरा किया और कहा कि हम जंग नहीं चाहते, बल्कि पहले सुलेमान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की हकीकत जांचनी चाहिए। उसने कीमती तोहफ़े भेजे ताकि देखे हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम दुनियावी मालो दौलत के तलबगार हैं या वाकई नबी हैं। लेकिन जब ये तोहफ़े हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दरबार में पहुँचे तो आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, क्या तुम मुझे दौलत से ख़रीदना चाहती हो? अल्लाह ने जो मुझे दिया है वो तुम्हारे माल से कहीं बेहतर है। जाओ और अपनी मलका से कहो कि वो फरमाबरदारी के साथ मेरे पास आए, वरना हम उन पर ऐसा लश्कर भेजेंगे जिसका वो मुकाबला नहीं कर सकेगी। मलका बिल्किस को यकीन हो गया कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम वाकई अल्लाह के नबी हैं। वो आपके दरबार में हाजिर होने के लिए रवाना हो गई। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने पहले ही उसका तख्त लाने का हुक्म दिया। एक जिन ने कहा, वो तख्त आपके पास मैं ला सकता हूँ, उससे पहले कि आप दरबार पर बरखसात करें। लेकिन हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के एक वज़ीर आसिफ बिन बरखिया, जो अल्लाह के इस्म अज़म का इल्म रखते थे, बोले, मैं पलके छिपकने से पहले तख्त ले आऊँगा। चंद लम्हों में ही बिल्किस का अज़ीमुश्शान तख्त हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के सामने मौजूद था। जब बिल्किस दरबार में पहुंची तो उसका तख्त पहले से वहाँ मौजूद देखकर हैरान रह गई। उस पर सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया, यही तेरा तख्त है, मगर कुछ तब्दील कर दिया गया है। पहचान सकती हो? बिल्किस समझ गई कि ये कोई आलिम बादशाह है, बल्कि अल्लाह के सच्चे नबी हैं। उसने फ़ौरन अल्लाह की वहदनीयत को कबूल किया और इस्लाम ले आई। ये वाक़या कुरान करीम में सूरत नमल में तफसील से बयान किया गया है, जो हमें ये सिखाता है कि अल्लाह की बादशाहत सबसे बड़ी है और एक मुखलिस दिल अल्लाह के सच्चाई को पहचान सकता है, जैसे बिल्किस ने हक़ को कबूल कर लिया है।